अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप CSS PMS पंजाब या PCS सिंध की तैयारी कर रहे हैं और PCS सिंध और पंजाब PMS के एग्ज़ाम भी तकरीबन होने ही वाले हैं, करीब हैं, और ख़ासकर PMS पंजाब के, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे एक आर्टिकल फ्रॉम डॉन, और आप देखेंगे कि किस तरह आर्टिकल में से जो है नॉलेज यूटिलाइज़ की जाती है। और ये है अबाउट ट्रम्प जो आया है, जब से ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो जो वीकर स्टेट्स हैं उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, वो क्या कर रहे हैं, और पाकिस्तान क्या कर रहा है। और इस अगर आप देखें तो IR के पेपर में इससे रिलेटेड एक सवाल भी आया था जो 2026 के CSS पेपर्स में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ऑथर कहते हैं कि ट्रम्प जब से पावर में आया है उसने क्या क्या चीज़ें की हैं। पहली बात, दूसरी बार ये ट्रम्प पावर में आया, 47th टाइम प्रेसिडेंट बना, उसने कॉन्फ्लिक्ट्स को मीडिएट भी किया है, सच एज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसने जंग भी छेड़ी, जैसे ईरान के साथ जून में उसने किया। उसके अलावा उसने एक बोर्ड ऑफ पीस इस्टेब्लिश किया है, जिसे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहता है, और कहता है कि इसके थ्रू जो है हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करेंगे। उसके अलावा उसने 66 ऑर्गेनाइजेशन में से विदड्रॉ किया है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से निकल गया है, उसमें से US को निकाल लिया है उसने। उसके अलावा उसने चाइना के साथ शुरू में रिलेशंस जो है बुरे कर लिए टैरिफ्स के थ्रू, और बाद में इम्प्रूव कर लिए। तो ये जो ट्रेड डील थी इसके साथ कर ली। अब अप्रैल में इनके फिर से मीटिंग्स होनी है। उसके अलावा इसके जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशंस ख़राब हो गए हैं। उसके अलावा उसने ग्रीनलैंड को धमकियाँ दी कि ग्रीनलैंड हमारा हिस्सा है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट। तो इन चीज़ों ने ना बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है। और जो ट्रम्प के एलाइज़ हैं, अमेरिका के जो एलाइज़ हैं, खासकर अमेरिकन एलाइज़, उनमें मिसट्रस्ट फैल गया है, और वो अब ट्रम्प पे जो है ना रिलाई नहीं कर सकते। उस पे जो है उसकी जो अनप्रिडिक्टेबल नेचर है उससे भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। तो क्या स्टेप्स ले रहे हैं वीकर्स एंड मिडल स्टेट्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो क्या स्टेप्स वो ले रहे हैं, हम वो डिस्कस करेंगे, और पाकिस्तान इसमें कितना आगे है वो भी देखेंगे। पहली चीज़, जो कमज़ोर या हम कहें कि मिडल कंट्रीज़ जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अलाइंसेस बना रहे हैं। वो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ अलाइंसेस बना रहे हैं, डिफेंस एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, जैसे ग्रीस, सिप्रस और इसराइल के बीच में। और पाकिस्तान और सऊदी अरब की इतनी बड़ी डील हुई, हमने देखा कि दोनों कंट्रीज़ ने कहा एक के खिलाफ अगर एग्रेशन होती है तो उसको दोनों के खिलाफ जो है हमला माना जाएगा, और उसको दोनों मिलकर जवाब देंगे। और इसमें एक्सपेक्टेड है कि तुर्की भी इसको ज्वाइन कर लेगा इन कमिंग टाइम, और तुर्की विलिंग है। उसके अलावा UAE और इंडिया की हमने देखे डिफेंस एग्रीमेंट्स हुए, तो काफ़ी ज़्यादा डिफेंस बिल जो है अलाइंस फॉर्मेशन हो रही है लाइक माइंडेड कंट्रीज़ में, और जो है डिफेंस एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। सेकेंडली क्या हो रहा है कि सेकेंडली जो स्टेट्स हैं वो डिफेंस स्पेंडिंग्स कर रहे हैं। उसमें डिफेंस जो स्पेंडिंग्स हैं उसमें वो अपने वेपन्स को एडवांस कर रहे हैं, अपने वेपन्स की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने ये तय किया है कि बाय 2030 वो 800 बिलियन यूरोज़ को खर्चा करेंगे अपने डिफेंस पे, बिकॉज वो रिलाई करते थे US की सिक्योरिटी पे। और अब US जो है रिट्रीट कर गया है, पीछे हट गया है। ट्रम्प कहता है कि हम जो है इन एक्सचेंज सिक्योरिटी यूरोपियन कंट्रीज़ को भी चाहिए कि वो भी हमारे लिए कुछ करें। तो उसका जो बुलिंग बिहेवियर है उससे दूर भागते हैं, वो अपनी जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी खुद इंश्योर करवाना चाहते हैं, और US से रिलायंस जो है उस पर जो एक उनका इन्हिसार है उसको कम करना चाहते हैं। अब उसके अलावा देखा जाए तो वेपन्स की डिमांड बढ़ गई है। चाइना का J-20 और J-10 की डिमांड बढ़ गई है। फ्रांस के रफेल की जो है डिमांड बढ़ गई है, और अमेरिका के F-35 जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी 73% जो है डिमांड बढ़ गई है। थर्ड चीज़ जो स्टेट्स कर रहे हैं वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स को। जब ट्रम्प पावर में आया उसने टैरिफ्स लगाए अपने दोस्तों पर भी, दुश्मनों पर भी, एलाइज एंड फोइज दोनों को उसने नहीं छोड़ा। तो अब कंट्रीज़ जो है इस इकोनॉमिक कोएर्जन से दूर, ये जो इकोनॉमिक जबराना जो बिहेवियर है उससे दूर भागने के लिए अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। यानी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करेंगे तो एक कंट्री पर रिलाय नहीं करेंगे, और वो कंट्री उनको डिक्टेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ट्रम्प सैंक्शंस लगाता है, टैरिफ्स लगाता है। उसके अलावा कंट्रीज़ के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जैसे इंडिया और EU की जो अभी अभी डील हुई है, जिसे मदर ऑफ द ऑल डील्स कहा जा रहा है, क्योंकि इंडिया पे 50% टैरिफ्स थे और यूरोपियन कंट्रीज़ पे भी टैरिफ्स थे। तो इन्होंने मिलकर एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, जिसमें इंडिया के पास 1.4 बिलियन लोगों की मार्केट है, और जो है वो अपने प्रोडक्ट्स यूरोपियन वाले यहाँ पे सेल कर सकेंगे, और इंडिया जो है अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाएगा वहाँ पे। फोर्थ जो चीज़ कर रहे हैं स्टेट्स वो है रेप्रोचमेंट विथ चाइना, क्योंकि चाइना को एज अ रिलायबल पार्टनर देखा जा रहा है, और चाइना के साथ रिलेशंस ख़राब कर लिए थे। जिसने भी US के साथ डीप किए रिलेशन, उसने चाइना से दूरी इख्तियार की। लेकिन अब कंट्रीज़ चाइना की तरफ मूव कर रहे हैं, चाइना के साथ जो रिलेशंस बेहतर कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है, 2020 में बॉर्डर क्लैशेस की वजह से इंडिया के चाइना के रिलेशंस ख़राब हो गए थे, लेकिन अब हमने देखा कि SCO में मोदी ने एक अच्छी पार्टिसिपेशन की। SCO का जो समिट हुआ, और इससे जो है इनके बीच में जो है डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी रिज्यूम हो गए हैं, और इनके बीच में जो है टॉक्स भी हो रही हैं।
फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन, वो भी वहाँ पे गए। यूके के केयर स्टारमर जो है चाइना के साथ जो है इंगेज कर रहे हैं। कनाडा के मार्क कार्ने जो है वो भी इंगेज कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो यूएस में जो प्रेसिडेंट आया है वो अनप्रेडिक्टेबल है। उसके किसी भी एक फैसले पे यकीन नहीं किया जा सकता। उसकी नेचर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। अब पाकिस्तान ने इन चारों चीज़ों में से क्या किया है? ऑथर कहते हैं कि पाकिस्तान अलायंस भी बना रहा है, सऊदी अरब के साथ हमने बनाया डिफेंस एग्रीमेंट, हमने अपने टाइज चाइना के साथ भी स्ट्रेंथन किए हैं। 8.5 बिलियन डॉलर्स जो हैं इन इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं थ्रू सीपेक, ठीक है, पाकिस्तान में। थर्ड चीज़ जो कि हमने डिफेंस स्पेंडिंग भी बढ़ाई है। हमारे 2000 जो 25 का बजट था उसमें हमने बढ़ाई और अब हम और बढ़ाएंगे। उसके अलावा हमने मिलिट्री पोस्चर को रीस्ट्रक्चर किया है थ्रू 27th अमेंडमेंट। उसके अलावा फोर्थ जो चीज़ थी इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, ऑथर कहते हैं ये चीज़ पाकिस्तान ने नहीं की। पाकिस्तान अभी भी यूएस पे रिलाय करता है। हमारे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जो हैं यूएस जाते हैं और यूएस के साथ हमारा जो है उनका ट्रेड डेफिसिट है, यानी उनसे वहाँ से चीज़ें आती कम है लेकिन हमारी जाती ज़्यादा है। लेकिन इससे क्या होता है कि हम यूएस पे डिपेंड हो गए हैं। लेकिन जहाँ पे इंडिया जैसे कॉम्पिटिटर, हमारे जो दुश्मन कंट्रीज़ हैं, वो क्या कर रहे हैं, ईयू जैसी डील्स कर रहे हैं, मदर ऑफ द ऑल डील्स कर रहे हैं और उनकी प्रोडक्ट को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स मिल रहे हैं और वो फ्री रिस्ट्रिक्शन के बगैर जो है बाकी मार्केट्स में कॉम्पीट कर पाएंगे। तो वो कहते हैं कि सिक्योरिटी रिलेशंस कोई भी रद्दोबदल नहीं है एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। हमें चाहिए कि हम रिलेशन सिक्योरिटी पे भी बेहतर करें, काउंटर टेररिज्म पे बेहतर करें, लेकिन हमें चाहिए कि हम इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन करें। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू सो मच। अगर आपने चारों आर्टिकल्स का एनालिसिस डेली देखना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बायो में नंबर दिया हुआ है।